हाँ जी, आपको मैं आज बॉक्सेस टिक करवाता हूँ। वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल यूज़र फ्रेंडली फार्म हाउस। इस फार्म हाउस की एक्सटीरियर और इंटीरियर की वाइब्स बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग हैं। इसके साथ यहाँ पे आपको किचन गार्डन, फ्रंट ऑर्चर्ड, बैक ऑर्चर्ड, मोर देन 30 फ्रूट्स और मोर देन 30 आपको वेजिटेबल्स यहाँ पे ग्रोन अप ऑर्गेनिक देखने को मिलेंगी। तो अभी अब स्टार्ट करते हैं इस फार्म हाउस का प्रॉपर टूर। हाय, दिस इज असद अली वाचिंग अपना घर डॉट पी के। वीडियो के स्टार्ट में मैं कुछ करूँगा बड़ी बातें और फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस घर का प्रॉपर टूर। वो बड़ी बातें कुछ इस तरह हैं कि ये घर वो वाहिद घर है जो कि वाकई में घर की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। हमने 1100 से ज़्यादा हाउसेस अपना घर डॉट पी के पे ओवर द ईयर्स शूट किए हैं। बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मकान की डेफिनेशन में तो पूरा उतरती हैं, लेकिन घर की डेफिनेशन में पूरा नहीं उतरती। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ वी कुड डिफाइन अ हाउस। अब ये घर वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट, वन ऑफ द मोस्ट यूजर फ्रेंडली, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल हाउस आई हैव एवर सीन। और ये मेरा चैलेंज है जितने भी व्यूअर्स हैं कि अभी जो लोग पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद, पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के पास, किसी के पास इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल हाउस है। अगर है तो आप हमें इनवाइट करें, हम आपका घर भी जो है वो देखेंगे और उसको रेट करेंगे। और क्योंकि इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि हम इस जर्नी पे चल रहे हैं, लेकिन मैं जिस तरह ये बात कर रहा हूँ कि इससे पहले कोई घर इतना प्रैक्टिकल, इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं देखा। स्टार्ट करते हैं जी। अगर आप इस वक्त कहीं पे बिजी हैं, कहीं पे स्टक हैं, तो आपने वीडियो डालनी है जी लेटर, वॉच लेटर में, और बाद में इस घर का टूर एंजॉय करना है। क्योंकि इस तरह का टूर कभी कभी आता है। हम भी इस तरह के घर बहुत कम देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो आप समझें कि आप एक बहुत इंटेग्रल पार्ट हाउसिंग का जो है वो मिस कर देंगे। सबसे पहले जी हम खड़े हुए हैं आज मल्टी ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया वर्केंट में, और मेन हाईलाइट ज़रा यहाँ की सामने रोड्स देखें। मेन बुलेवर्ड पर यह घर वाक़ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रोड्स। इसके साथ साथ आपको जो है वो चंद कदमों की मुसाफत पे जो है वो मस्जिद देखने को मिल रही है। ये फार्म हाउस काफ़ी ज़्यादा पोर्शंस में जो है वो डिवाइडेड है। प्रॉपर तरीके से इसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एक एक चीज़ को बेसिक और फंडामेंटल्स में जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा, ताकि कई बार वीडियोज़ हमारे बुज़ुर्ग भी देख रहे होते हैं, कई लोग ऐसे देख रहे होते हैं जो कि जल्दी जल्दी बताने से अंडरस्टैंड नहीं करते, तो स्पून फीडिंग करनी पड़ती है। तो आई विल स्पून फीड द होल टूर ऑफ द हाउस। वीडियो लंबी होगी, लेकिन अगेन आप लोगों ने इसको पूरा देखना है। अच्छा जी, दिस इज़ द मेन एंट्रेंस एंड द पाथवे ऑफ द हाउस। दो एंट्रेंसेज हैं, एक लेफ्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। अब आपकी मर्जी, आप घर में एंट्रेंस कहाँ से ले लें, ठीक है। लंबी लिस्ट है इस घर की मेन हाइलाइट्स की, जो कि मैं अभी बताना आप लोगों को शुरू करता हूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बताऊंगा घर की, पूरे घर की मेन हाइलाइट्स। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने वीडियो का स्ट्रक्चर समझ लेना है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर समझ आएगा तो वीडियो आप पूरी देखेंगे। आप वीडियो के जो पहले 40% होगा पूरा मैं एक्सटीरियर आप लोगों को दिखाऊंगा, सिर्फ हम इंटीरियर में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक्सटीरियर के 3 पार्ट्स हैं। एक है हमारा फ्रंट ऑर्चर्ड, ठीक है, जिसमें आपको फ्लावर्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह और डिफरेंट प्लांटेशन नज़र आएगी। सेकंड पार्ट है हमारा लॉन, जो कि मेन लॉन है, सिटिंग स्पेस है। और थर्ड पार्ट है एक्सटीरियर का हमारा घर की मेन बिल्डिंग के बैक साइड पे किचन, और किचन गार्डन, और इसके साथ साथ बारबेक्यू टेरेस। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इस घर का एक्सटीरियर का टूर, और फिर उसके बाद में इंटीरियर को जो है वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लाइक ऑलवेज वी विल डू एन ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शियल रिव्यू ऑफ दिस हाउस। और अभी मैं इस घर के एक्सटीरियर के जो है वो टॉप पे आ चुका हूँ। मेन हाइलाइट्स आपको बताता हूँ। सोलर पैनल इस घर में इंस्टॉल्ड है, पूरा इरिगेशन सिस्टम आपको नज़र आएगा जो आप लोग ये देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि माली बेचारे पानी दे दे के जो है वो उनका अपना पानी खुश्क हो जाए।
प्रॉपर जो है वो इस घर में इरिगेशन सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। और सोलर का मैंने आप लोगों को बताया। पूरे घर में आपको दिस इज़ अ फुली फर्निश्ड हाउस, इन्वर्टर एसीज वगैरह इंस्टॉल्ड हैं। तो अभी हम एक्सटीरियर का टूर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास 2 पाथवेज हैं। एक तो वो वाला पाथवे जहाँ से हम आए, एक सेकंड पाथवे है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे एटलीस्ट 20 to 30 कार्स पार्क हो सकती हैं। फिर इसके साथ हमारे पास कवर्ड पार्किंग स्पेस भी है। और यहाँ से सबसे ख़ास बात ये है कि जिस तरीके से इन्होंने इसको स्टेप स्लोपिंग की है, ठीक है। एक आप देखें कि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ उसकी जगह पे जो बाकी सारा एरिया है वो डिक्लाइंड है, नीचे है, आपको एरिया देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस घर को बनाया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी इसका यहाँ से फ्रंट ऑर्चर्ड वाला एरिया, इसका मैं आपको टूर कराऊंगा। फिर मैं आपको लॉन का जो है वो टूर कराऊंगा। फिर हम बैक साइड पे बारबेक्यू टेरेस वाले एरिया में जाएंगे। तो फ्रंट ऑर्चर्ड में इस वक्त जो है वो इरिगेशन जो है वो स्टार्ट है। पानी को देखें, आपको पौधों वगैरह को, और जितने फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं यहाँ पे और इसके साथ डेड ट्रीज़ मौजूद हैं, इन सब को इस वक्त पानी दिया जा रहा है। आप ये देखें कि अंगूर के गुच्छे ये दिखाएं जी, ये कोई आम बात है? किसी भी घर में मैंने इससे पहले ये चीज़ नहीं देखी। फिर इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट कह लें कि नस्ल के यहाँ पे पौधे मौजूद हैं। फिर उसके साथ फ्लावर्स वगैरह। तो फ्रंट ऑर्चर्ड में मैं आ चुका हूँ अभी। इरिगेशन सिस्टम अपने पीक पे जो है वो जारी है। लेमन्स हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, बिल्कुल फ्रेश लेमन। आप इसको जो है वो कहते हैं ना, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स मेक लेमनेड, तो ये वही वाला सीन है। और पानी जो है वो मेरे ऊपर भी आता जा रहा है। मैं थोड़ा सा साइड पे जो है वो शिफ्ट हो जाता हूँ, लेकिन इट्स फाइन, क्योंकि गर्मी का मौसम है, थोड़ा सा पानी पड़ भी जाए तो सेहत पे इम्पेक्ट नहीं करता। अच्छा जी, फ्रंट ऑर्चर्ड में आने के बाद एक तो हमारे पास यहाँ पे डेट ट्रीज़ हैं, मैंने आपको लेमन के प्लांट्स दिखाए। फिर इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स हैं। तो हम यहाँ से आ जाते हैं क्योंकि पानी ऊपर आ रहा है। और एक अदद हमारे पास यहाँ पे फाउंटेन देखने को मिल रहा है। फिर स्टेप वाइज हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। मैंने आपको बताया था कि स्टेप स्लोपिंग उन्होंने यहाँ पे की हुई है। फिर स्पॉटलाइट्स हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सटीरियर, जो कि हमारा लॉन है। अब ये मेन लॉन है, सिटिंग स्पेस है, यहाँ पे आप फैमिली इवेंट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आप लोग यहाँ पे शाम की चाय पी सकते हैं। एक अदद हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर गज़ेबो मौजूद है, ठीक है। गज़ेबो में जो है वो कुछ टाइल्स हैं और उसके साथ नेचुरल ग्लासिंग आपको देखने को मिल रही है। इरिगेशन सिस्टम बहुत टॉप क्लास है कि काफ़ी सारे इसके पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको क्लोजली दिखा दें कैमरामैन, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिससे पूरा फ्रंट ऑर्चर्ड इसके साथ साथ लॉन जो है वो कवर हो रहा है। इसी वजह से ये ग्रास बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन्ड और साफ़ सुथरा आपको देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे अगेन कुछ स्विंग, कुछ झूले वगैरह, अगर कोई बच्चे वगैरह आ जाएं तो वो एंजॉय कर सकें। तो ये वो वाहिद घर है जो कि हर एज के बंदे के लिए ना सूटेबल है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे एक अदद फाउंटेन देखने को मिलेगा। और मैंने आपको कहा था कि मैं इंटीरियर की बात स्टार्ट में नहीं करूँगा, लेकिन इस घर की सबसे एक ख़ास बात मैं आपको बताऊँ जो कि शुरू में बताना ज़रूरी है। ये जो पार्ट आपको इस घर का देखने को मिलेगा, लेफ्ट पार्ट, ये मेन हाउस है जिसमें ऑब्वियसली हाउस के ऑनर्स रहेंगे। और राइट साइड पे उन्होंने प्रॉपर गेस्ट हाउस बनाया। अब उस गेस्ट हाउस का क्या बेनिफिट है, मैं साथ साथ बैक साइड पे जाता हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि जब हम इस घर में अभी आए तो ऑनर वॉज नॉट इन द हाउस, लेकिन हम आए, हम सेटल हो गए गेस्ट हाउस के अंदर। प्रॉपर 4 बेडरूम्स उसमें मौजूद हैं, टीवी लाउंज है, ड्राइंग रूम है, सेपरेट किचन नेट है। तो हम आए, हम सेटल हुआ, सामान वगैरह रखा हमारी टीम ने। फिर उसके बाद हमने शूटिंग की तैयारी शुरू की। ऐसा नहीं है कि हमने ऑनर को तकलीफ दी, क्योंकि बड़े बड़े घर होते हैं लेकिन जो गेस्ट हाउस होता है वो डिटैचेबल नहीं होता। इनफैक्ट गेस्ट हाउस होता ही नहीं है, गेस्ट रूम होता है। तो अभी हम यहाँ से घर की बैक साइड पे आते हैं जी। और दिस इज़ द ओनली हाउस जिसको मैं प्रॉपर फार्म हाउस कहूँगा। वो देखें सामने मुर्गियाँ, ठीक है, हमारे पास जहाँ पे मौजूद हैं। ताज़े अंडे भी इनसे ऑब्वियसली आते होंगे। फिर इसके साथ साथ अगेन आपको एक वाइब आती है कि जी ये फार्म हाउस है, जब तक ये वाली चीज़ें आपको ना देखने को मिलें। फिर अगेन हमारे पास डिफरेंट यहाँ पे फ्लावर्स और प्लांटेशन और ग्रास आपको थ्रू आउट द हाउस देखने को मिल रहा है। और एक और चीज़ कि दिस इज़ द चीपेस्ट हाउस, 9 कनाल फार्म हाउस, मल्टी ऑर्चर्ड मैंने आपको बताया। और इतना ज़्यादा स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, 16,000 स्क्वायर फीट इस घर का जो है वो कवर्ड एरिया है। और इतनी प्राइस में से पहले मैंने नहीं देखा। मैं इंटीरियर में जाके इसकी प्राइस जो है वो रिवील करूँगा। अच्छा जी, अभी हम ये बैक साइड पे आ रहे हैं, ठीक है।
एक तो आप लोगों ने ये कह लें कि ये सेमी लॉन है, ये कह लें कि साइड लॉन कह लें इसको, सिटिंग स्पेस ये भी है हमारे पास, यहाँ पे एक अदद बेंच मौजूद है। फिर एक हमारे पास अगेन एक झूला स्विंग देखने को मिल रहा है, अब यहाँ पे बैठ के रिलैक्स कर सकते हैं। फिर एक डिफरेंट रेंज ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे चल रहे हैं। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे कुछ वाटरफॉल्स भी गिवन है, कस्टम मेड वाटरफॉल्स हैं ये, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। अब ये यहाँ पे देने का पर्पज़ ये है कि एक छोटा सा हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू टेरेस है, तो यहाँ पे आप जब पार्टी करेंगे फैमिली के साथ तो इन वाटरफॉल से ना एक माहौल बनता है, एक एम्बियंस क्रिएट होती है कि फैमिली के साथ आप बैठे हैं या फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, तो एक प्रॉपर जिसको कहते हैं कि वाइब आती है आपको पार्टी की। फिर इसके साथ अगेन हमारे पास कुछ यहाँ पे स्टोव मौजूद हैं, उसके अंदर बिल्ट इन सिलेंडर है। हमारे पास यहाँ पे बारबेक्यू डेस्क देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे आप प्रॉपर बारबेक्यू कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे कोल वगैरह यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप आएँ सामान लेके आएँ और इसको जो है वो बारबेक्यू शुरू कर दें। अच्छा जी, यहाँ से बैक साइड पे अगेन मैं आ चुका हूँ। असली गेम जो कि ख़वातीन को बहुत पसंद आएगी और मैंने इससे पहले किसी भी घर में नहीं देखी, वो है जी यहाँ का किचन गार्डन। बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का किचन गार्डन है। प्रॉपर यहाँ पे जो है ना वो दुनिया के तमाम वेजिटेबल्स जो है वो देखने को आपको मिलेंगे। मैं अभी यहाँ से ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे भी प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल्ड है ये वाला, ठीक है। मैंने अभी इसको खुद ऑफ करवाया क्योंकि पानी हम पे गिर रहा था। और हमारे पास यहाँ पे बहुत ही एक वास्ट रेंज है वेजिटेबल्स की, जिसमें मैं जो चीज़ें सामने आती रहती हैं मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। इसको बिल्कुल हम साइड्स पे चलेंगे ताकि ये जो इसके पौधे हैं और ये फसल जो है ये डिस्टर्ब ना हो। सबसे पहले जी हमने यहाँ पे बरामद कर ली अनार को। अनार अभी ग्रोइंग प्रोसेस के अंदर है, पूरा ग्रो नहीं हुआ ये, और अनार यहाँ पे हमने देख लिया, ठीक है, फ्रूट्स में। फिर सेकंड हमारे पास जहाँ पे टमाटो यानी कि टमाटर लगे हुए हैं, और टमाटर में अगर इनको ये बिल्कुल हाथ से करीब करके दिखा देता हूँ, इसको मैं तोड़ूंगा नहीं, लेकिन ये टमाटर हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं प्रॉपर, ठीक है। फिर इसके अलावा मुझे बताया गया बैंगन, करेले, दुनिया की जितनी सब्ज़ियाँ यहाँ पे वो हैं वो इन्होंने दी हुई है। इसके साथ वो बैंगन हमें नज़र आ गए, ठीक है, बैंगन भी दिए। अगेन लेमन का हमारे पास प्लांट देखने को मिल रहा है, और ये हमारे पास बैंगन आ गए, ठीक है। आप खाते हैं या नहीं खाते, आपको पसंद है या नहीं पसंद, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप देखें कि प्रैक्टिकलिटी कितनी है घर में, कि आपके पूरा घर में किचन गार्डन है जिसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। इवन मुझे ये भी बताया गया कि इसमें जो सैलड के आइटम्स हैं वो भी मौजूद हैं। अभी मुझे ऑब्वियसली यहाँ से इसको लोकेट करने में थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन अभी हम यहाँ से वापस चलते हैं। आप लोगों को एक बेसिक आइडिया देना था कि प्रॉपर किचन गार्डन जो है वो हमारे पास मौजूद है। फिर इसके साथ साथ यहाँ से हम आगे जाएंगे तो हमारे पास एक बैक साइड पे एनेक्सी भी दी गई है जिसमें 2 रूम्स हैं। आप उसको वेरियस पर्पसेस के साथ जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी। जो इस घर के ऑनर हैं वो इसको बड़े नेक काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे आते हैं शाम के टाइम, वो सुपारा पढ़ते हैं, हिफ्ज़ करते हैं, और एक सदका जारी है ये, तो मैं ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी। यहाँ से हम आ जाते हैं जी, और अगेन हमने पूरा टूर किया फ्रॉम द स्टार्ट। हम घर के बिल्कुल स्टार्ट से हमने लिया, वो साइड पूरी देखी। अब इस साइड से हम वापस घर के मेन एक्सटीरियर फसाड वाली साइड पे जाएंगे, और बैक साइड पे इस एनेक्सी के इन्होंने प्रॉपर जगह भी दी है जहाँ पे आप अगर कोई कह लें कि जानवर वगैरह रखना चाहें, कोई कैटल फार्मिंग करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं। तो अगेन हमारे पास यहाँ पे अब प्रैक्टिकलिटी की इंतहा देखें कि मैंने कई फार्म हाउसेज़ के लॉन्स देखे हैं कि जिनमें आपका पूरा ग्रास है तो ग्रास ही है, इस तरह की टाइल्स नहीं पड़ी हुई। बारिश हो रही है, आपका पाँव भी स्लिप कर सकते हैं, कोई बुजुर्ग चल रहा है वो गिर सकता है, उसको इंजरी हो सकती है। तो मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ इस घर में इन्होंने थॉट प्रोसेस के थ्रू जो है वो लेके आए हैं। तो अभी हम यहाँ से आते हैं जी बाहर की तरफ, अगेन घर के मेन प्राइमरी एंट्रेंस वाली साइड पे हम आ जाएंगे जहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट की। होपफुली एक्सटीरियर का पार्ट आप लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड किया होगा, आप लोगों ने समझा होगा। अगेन इसको रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ से हमने एंट्री ली, फ्रंट ऑर्चर्ड देखा, लॉन स्पेस देखा, फिर हम साइड से चले गए, बैक साइड पे बारबेक्यू टेरेस हम लोगों ने देखा, फिर उसके बाद हम लोगों ने किचन गार्डन देखा जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे कोई मुझे बता रहे थे कि फ्रूट्स वगैरह हैं। आपने कैमरामैन मुझे बताया था कि यहाँ पे कोई फ्रूट है, वो कौन से वाला था? फालसा था, वो कहाँ पे है? अच्छा बिल्कुल शुरू में, ठीक है। फिर टूर लंबा हो जाएगा, हम उसको स्किप कर देते हैं। तो फालसा भी यहाँ पे जो है वो दिया गया है। अभी जी हम स्टार्ट करेंगे इस घर का इंटीरियर का टूर।
इंटीरियर इस घर का अगेन बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जिस तरह आप लोगों ने एक्सटीरियर मैंने एक्सप्लेन किया, आप लोगों को शुरू में बताया, होपफुली आप लोग डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे। इसी तरह इंटीरियर से भी आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे। इंटीरियर को दो पार्ट्स में डिवाइड किए। दिस इज़ अ गेस्ट हाउस प्रॉपर गेस्ट हाउस है हमारा अप टिल दिस पॉइंट, और यहाँ से आपका मेन हाउस शुरू हो जाता है। लेकिन अंदर से ये अटैचेबल भी है और डी अटैचेबल भी है, जो इसकी मेन एक नोटेड हाईलाइट है। दिस इज़ द मेन एंट्री ऑफ द हाउस। हम यहाँ से भी एंट्रेंस देंगे। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, फुली फर्निश्ड हाउस ये आपको देखने को मिलेगा। 16,000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया, विच इज़ टन्स ऑफ कवर्ड एरिया, कि आप यहाँ पे एक बड़ी सारी फैमिली भी रह सकती है। और गेस्ट हाउस मैंने ज़िंदगी में इससे बेहतर गेस्ट हाउस नहीं देखा, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल है ये गेस्ट हाउस। में भी आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि हम यहाँ पे आए। मैं आपको बताता हूँ, हम यहाँ पे आए, हमने अपनी गाड़ी पार्क की। जो ऑनर हैं वो उस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं थे। हमने अपना पूरा सामान, गैजेट्स रखे, रिलैक्स किया, जूस वगैरह आया। जूस पीने के बाद हमने अपना काम शुरू किया। और ऑनर जो है वो देवर इन दिस हाउस, ठीक है, वो थोड़ी देर बाद आए और हमारी उनसे मुलाकात हुई, तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया। तो ये होती है प्रैक्टिकलिटी। सो अगेन यहाँ से एक दफ़ा व्यू इनको ग्लांस में दिखा दें, लॉन का, फ्रंट साइड का सारा। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे इस घर के इंटीरियर का टूर। अभी हम स्टार्ट करेंगे जी इस घर के इंटीरियर के टूर। फर्स्ट गियर में आप लोगों ने देखा इसका पूरा एक्सटीरियर का टूर, एंड होपफुली जिस तरह मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है आप लोग इस घर के एक्सटीरियर को किस पॉइंट पे जो है वो स्केल करेंगे। सेकेंडली अभी हम स्टार्ट करेंगे इंटीरियर का टूर। शाम हो गई है, थोड़ा सा हमने बीच में रेस्ट भी लिया, गैप भी लिया। सनसेट हमारे पास बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का आ रहा है। जो ब्रोकन क्लाउड्स है ना, एस्थेटिकली मुझे बहुत पसंद है। और लॉन का व्यू भी एक दफ़ा दिखा लें कि शाम के टाइम इस घर का लॉन किस तरह का लग रहा है। तो यहाँ से आ जाएं। तो अगेन मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो मेन बिल्डिंग है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारे पास गेस्ट हाउस और एक हमारे पास मेन प्राइमरी जो रेजिडेंस है इस घर की। गेस्ट हाउस के हवाले से मैं ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा, क्योंकि मेन घर तो हर कोई अच्छा बनाता है, लेकिन गेस्ट हाउस को लोग एम्फेसाइज नहीं करते। इन्होंने प्रॉपर गेस्ट हाउस बनाया। मैंने ये बात आपको बताई कि जब हम यहाँ पे आए, हमने अपनी गाड़ी वहाँ पे पार्क की, अपना इक्विपमेंट अंदर रखा, ईजीली हमने जो है वो सारी चीज़ें करके अपना काम शुरू किया। एंड आफ्टर दैट जो ऑनर हैं वो आए और हमारी उनसे गपशप लगी। तो हमने ना उनको तकलीफ दी ना उन्होंने हमें। तो यहाँ से अभी हम एंटर होते हैं। फसाड के वाले से मैंने बात की थी आप लोगों से कि हमारे पास यहाँ पे ग्रीक और कॉलोनियल स्टाइल जो है वो देखने को मिल रहा है। एलिगेंस और सिंप्लिसिटी को जो है यहाँ पे इन्होंने फ़रोग दिया है। वाइट कलर आपको देखने को मिल रहा है और ब्लैक कलर की हमारे पास जो है वो रेलिंग्स नज़र आ रही हैं। सो घर के अंदर अभी हम यहाँ से एंटर होते हैं। टू मेन पिलर्स विद द डबल हाइटेड एंट्रेंस हमें जो है वो वेलकम करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एमरल्ड ब्लैक जो है वो स्टोन देखने को मिल रहा है। घर के अंदर आएंगे तो मेन डोर की तो क्या ही बात है। अब इस घर को ना ब्लेंड किया गया मॉडर्निज्म के साथ और विंटेज टेस्ट के साथ। डोर देखें, स्पेसिफिकली इन्होंने कलेक्ट किया है अपने जो इनके जहाँ से ये बिलोंग करते हैं और यहाँ पे इन्होंने लाके इसको इंस्टॉल किया है। घर के अंदर एंटर होते हैं। अभी इस घर में जितनी स्पेसिफिकेशंस हैं, जितनी चीज़ें हैं, हो सकता है मैं कुछ चीज़ें मिस भी कर जाऊँ। सबसे मेन चीज़ डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी हमारे पास सैंडलर है, जो कि कलर इसकी लाइट्स जो है वो चेंज होती हैं, मूड के मुताबिक आप अपनी रख सकते हैं। स्पिरल शेप हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टेयर केस है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास 3 बेडरूम्स हैं। टोटल हाउस में वी हैव गॉट द 11 बेडरूम्स इंक्लूडिंग द वन दैट आर इन द गेस्ट हाउस एंड द सर्वेंट क्वार्टर्स एज वेल। अच्छा जी, यहाँ से हम टूर स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पूरा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे डबल हाइटेड एंट्रेंस लॉबी जो है वो वेलकम करती है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है वो सामने एक बड़ा सारा टीवी लाउंज आ जाता है, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सिटिंग स्पेस वाला एरिया हमारे पास और एक मूवी के लिए आप लोग बैठ सकते हैं फैमिली के साथ। आपका अगर शाम के टाइम फिल्म वगैरह या कोई एंटरटेनमेंट लेने का मूड है, आप वो कर सकते हैं। फिर इसके साथ 2 बेडरूम्स, वी हैव गॉट दैट बेडरूम और इसके साथ बेडरूम नंबर 1 एंड द बेडरूम नंबर 2 ग्राउंड फ्लोर में हमारे पास मौजूद है। दोनों बड़े साइज़ के मास्टर साइज़ के बेडरूम हैं। फिर एंटर होते ही हमारे पास डाइनिंग स्पेस देखने को मिलती है और ड्राइंग रूम स्पेस देखने को मिलती है। दिस इज़ द सिटिंग, फॉर्मल सिटिंग, आप बैठ सकते हैं। बाहर यहाँ से ऑर्चर्ड का व्यू, लॉन का व्यू बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और शाम के टाइम तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अच्छा जी, कुछ सोफ़ाज़, काउचेस, सेंटर टेबल, काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। मिरर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। फिर डाइनिंग टेबल हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, शैंडलर विद द सीलिंग फैन। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे इस घर में फर्नीचर यूज़ हुआ भी है वो बिल्कुल
लाइक आप कह लें कि कुछ विंटेज फर्नीचर है और कुछ जो है बिल्कुल मॉडर्न फर्नीचर। आप जस्ट लाइक दिस वन, अब ये बहुत ही ज़्यादा पुरानी लकड़ी का है, लेकिन इसकी वैल्यू अगर आप लोग आज की तारीख में देखें तो बहुत ही ज़्यादा है। प्रोबेबली दिस इज़ अ देयार वुड जिसका जो आपको ये सोफ़ा देखने को मिल रहा है। फिर ड्राइंग रूम स्पेस सेपरेट होगी, गेस्ट को आपने बिठाया, चाय पानी पिलाया यहाँ से, जब उनको भूख लगेगी तो आप उनको यहाँ पे ला के अच्छा सा खाना, और किचन भी यहाँ से बहुत करीब है। और इस घर का किचन, आई जस्ट फेल इन लव विद द किचन ऑफ दिस हाउस। पहले आपको जो है वो बाकी चीज़ें दिखाते हैं, फिर हम किचन में जाते हैं। अच्छा जी, मेन हाउस की सबसे ख़ास बात यह है कि वो अटैचेबल है और डी अटैचेबल है। हमारा जो सेकेंडरी होम है यानी कि जो गेस्ट हाउस है, यहाँ से वो किस तरीके से आए मैं आपको दिखाता हूँ। बेडरूम्स हम बाद में विजिट करते हैं, पहले आपको ये स्पेस दिखाता हूँ कि अगर हम इस डोर को ओपन करते हैं, ठीक है, इसको अगर हम ओपन करते हैं तो हम यहाँ से आ जाते हैं डायरेक्टली टुवर्ड्स द गेस्ट हाउस। ठीक है, अब ये डोर क्लोज, ये वाला भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप जिसको मैंने अटैचेबल और डी अटैचेबल का कॉन्सेप्ट आपको दिया। और ये एक स्पेस हमारे पास पूरी जो है ना वो गैलरी स्पेस बन गई है। ये यहाँ से कैमरामैन आप ज़रा बाहर जाएं, यहाँ से जब आप बाहर जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये स्लाइडिंग एल्यूमिनियम फ्रेम भी मौजूद है, फिर इसके साथ गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस। और अगर आप, मैंने आपको बताया गेस्ट हाउस में आप आए हैं तो यहाँ से आप अपने मेन गेस्ट हाउस में भी जा सकते हैं और प्राइमरी हाउस में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी हम इस टॉपिक को रखेंगे यहीं पे। मैंने सिर्फ आपको ये बताना था कि हमारी कनेक्शन किस तरह है ग्राउंड फ्लोर से गेस्ट हाउस का और मेन हाउस का। फिर यहाँ से आ जाए जी, ड्राइंग रूम और डाइनिंग स्पेस हमारे पास होगी। डाइनिंग स्पेस के बिल्कुल बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पे अमेरिकन किचन है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एक तो 9 कनाल फार्म हाउस है, तो यार किचन पता चलना चाहिए कि किचन है। अभी एक हमने गुलबर्ग में फार्म हाउस शूट किया था 10 कनाल का, आप प्रॉबेबली बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था कि 10 मरला घर का किचन है, इतना छोटू सा। ठीक है, एक प्रॉपर इन्होंने किचन दिया है। हमारे पास यहाँ पे एक सीरीज ऑफ कैबिनेट्स हैं, स्टोरेज स्पेसेस हैं, हुड है, कुकिंग रेंज हमारे पास मौजूद है, सेंटर काउंटर टेबल है, सिटिंग स्पेस है, ड्यूल डोर रेफ्रिजरेटर, इसके साथ हमारे पास यहाँ पे माइक्रोवेव, ओवन, सीलिंग फैन, ऊपर सीसीटीवी कैमरा, स्काईलाइट देखने को आपको मिल रही है। और यहीं से आपके पास विंडो भी है कि अगर आपके गेस्ट को आपने खाना यहाँ से प्रोवाइड करना है तो आपके हाउस होल्ड यहाँ से आएंगे, आप उनको खाना यहाँ से पकड़ाएंगे और वो यहाँ से गेस्ट रूम में चला जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपके घर को यूज़र फ्रेंडली बनाती हैं। ये नहीं कि आप यहाँ से भागते भागते जा रहे हैं, गेस्ट के पास रास्ते में खाने गिर जाए, ठोडा लगे और आप गिर जाएं। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो कि मुझे इस घर की बहुत पसंद आई। हमारे पास कोरियान का काउंटर टॉप है और बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड वेल अरेंज्ड एंड वेल मैनेज्ड जिस घर को इन्होंने रखा हुआ है। तो अभी हम यहाँ से चलते हैं बाहर वापस एंड वी विल गो टुवर्ड्स द बेडरूम्स। और दो हमारा जो टीवी लाउंज स्पेस है उसको हम अभी कवर करेंगे। तो यहाँ से आ जाए जी, ये मैंने आपको बताया था कि जी सिटिंग स्पेस हमारे पास। टीवी लाउंज में भी आ जाए जी, इसकी एक अलग कहानी है। अब ये लाउंज, एक तो हमारे पास जो सोफ़ाज़ वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं, जो काउचेस पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म के हैं, नरम है, आप कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे बैठने के बाद। ऊपर जो है वो स्काईलाइट आपको देखने को मिलेगी, कैमरामैन को स्काईलाइट दिखाएं। स्काईलाइट के बेनिफिट, अच्छा ख़ास बात मुझे इस घर के ऑनर ने बताई जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। उन्होंने कहा कि जी ये स्काईलाइट जो है जो आपका सीज़न है फरवरी से लेके सितंबर तक, आपकी सिर्फ रोशनी आती है लेकिन सनलाइट नहीं आती, क्योंकि जो समर सीज़न होता है उसमें सनलाइट अगर आपके नीचे आए, आप यहाँ पे बैठे हैं, बेशक एसी लगा आपको गर्मी लगेगी, लेकिन विंटर सीजन में आपको सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जी विंटर सीजन में ये अल्लाह की तरफ से है कि सन का कुछ एंगल ऐसा होता है कि सितंबर से लेके फरवरी तक आपकी धूप नीचे आती है, एक ऐसे स्पेसिफिक एंगल पे सूरज आता है कि यहाँ से डायरेक्ट नीचे आती है, और बाकी मौसम में समर्स में ये नहीं आती। तो मैं आई वॉज अमेज्ड विद दिस थिंग, और बड़ा मज़ा आया सुन के। आप लोगों को भी बताना कि बात आप लोगों को कैसी लगी और समझ आई भी है कि नहीं आई, ये भी बताना है। अगर कोई चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे पास इस घर में पूरे एसीज़ मौजूद हैं। इस हॉल के लिए जो है वो स्टैंडिंग एसी 2 टन का हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। 100 इंच की LED है, नीचे आप इसकी बेस चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त। काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरकॉम, मसाजिंग की हमारे पास इक्विपमेंट, और अगेन ऑल दीज थिंग्स। फिर इसके साथ साथ जो यहाँ पे ये पिक्चर दी गई है, अब इसके लिए भी इन्होंने, अगर आप देखें कि कितना सोच समझ के ऊपर स्पॉटलाइट दी है ताकि इस पर डायरेक्ट पड़ रही है, और इसका पानी का जो एक रिफ्लेक्शन है, या आप कह लें कि रिफ्लेक्शन तो ऑब्वियसली पिक्चर्स में से नहीं आएगा, लेकिन पानी आपका प्रोमिनेंट हो रहा है, पता चल रहा है कि एक पोर्ट्रेट यहाँ पे दी गई है। और एक और ख़ास बात कि ये फ़ोटो इसके दरमियान में सही तरीके से बैठ नहीं रही थी,
कैमरामैन ज़रा आप पीछे देखें, अगर आप इसको दरमियान में लगाते हैं तो उसकी सिमेट्री आउट होती है, तो इन्होंने 3 फोटोज़ ये लगा के इसकी सिमेट्री भी जो है वो बरकरार रखी है। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ थॉट प्रेस दे हैव डन इन दिस हाउस। और हमारे पास फायर प्लेस है। अच्छा, ये चीज़ तो मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को बताना है कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लोगों ने बारबेक्यू टेरेस में जाना तो ऑल द वे बाहर से भागते भागते आएंगे, आप घर के इंटीरियर से भी आ सकते हैं। इधर आ जाएं, यहाँ से हमारे पास अगेन बारबेक्यू टेरेस देखने को मिल रहा है, सिटिंग स्पेस, वही किचन आपके पास, किचन गार्डन भी जो है वो यहीं से आ रहा रास्ता। तो हर चीज़ में आसानी है। ऐसा नहीं है कि कई घर ऐसे होते हैं जिसमें फीचर्स दबा दबा के ठूस दिए गए होते हैं, लेकिन उन फीचर्स को यूटिलाइज करने के लिए ना आपको एक अलग पेन चाहिए। तो उस पेन को इस घर में जो है इन्होंने मिनिमाइज़ किया है, जिसका मैं क्रेडिट इनको दूंगा, और मैं इसीलिए इस घर को इतना हाईली रेट कर रहा हूँ। कैमरामैन इनको ज़रा क्लोज कर दें। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे बताई गई है, इसको मैं ऑल्दो के चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे कोई रीज़न है। इसको मैं उतारता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाउ अबाउट दिस फॉर अ जीनियस आइडिया कि किचन से अगर आपको यहाँ से कोई चीज़ लेके आनी है, मैं इसको बाद में जो है वो अपनी जगह पे प्लेस करूँगा, क्योंकि वीडियो के दौरान करूँगा, ऐसा ना हो कि ये गिर जाए। मैं इसको भी साइड पे रखता हूँ जस्ट यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ एलैबोरेट करना भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ये भी प्रैक्टिकल टर्म्स में, कि आप जल्दी से यहाँ से खाना बनाएं और इधर दे दें। ये नहीं कि वहाँ से भागते भागते ऑल द वे फ्रॉम द किचन आ रहे हैं, जी ये लें जी खाना, ठीक है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि पाँव स्लिप हो के आप गिर के कौन जिम्मेदार। तो ये चीज़ मुझे इस घर की जो है ना दीवाना उसने बना दी है। यहाँ से आते हैं जी, हमारे पास 2 बेडरूम्स हैं। दिस इज द बेडरूम नंबर 1, द मास्टर बेडरूम, द GSQ ऑफ द हाउस। मैंने इसको GSQ नाम दी क्योंकि सेंट्रल कंट्रोल सारे यहीं पे हैं इस घर के, और हमारे पास CCTV कैमरा का कंट्रोल और जितने सारे इस घर की कंट्रोल्स हैं वो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। इस बेडरूम की ख़ास बात एक है कि इसमें उन्होंने साथ प्रेयर एरिया भी बनाया है, जहाँ पे कुरान पाक पढ़ने की स्पेस है, नमाज की जगह है, एक बड़ा पुरसकून सा एक ना इन्होंने एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एंड द प्रोबेबली द रूम ऑफ द ऑनर ऑफ द हाउस, द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अगेन यहाँ से व्यू आपका 360 तो खैर नहीं आ रहा, लेकिन 180 ज़रूर आ रहा है। ये वाला व्यू आपका आ रहा है, ये वाला व्यू यहाँ से विंडोज़ का आपका आ रहा है। इन्वर्टर AC हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, लाइट्स के भी डिफरेंट मॉड्स हैं। मैं इसको ज़रा आप लोगों को ऑन ऑफ करके जो है वो दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, नहीं एक सेकेंड, इसको सीलिंग लाइट होगी ये, यस, ये अभी डिफरेंट कलर्स जो है प्रोड्यूस करती हैं। वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर पा रहा अभी, लेकिन ये वो मुझे उसके बटन्स का नहीं आइडिया हो रहा, लेकिन ये लाइट्स आपके मूड के मुताबिक इसका जो है ना वो चेंज हो जाता है। इसकी जो आप कह लें कि ब्राइटनेस है और इसके कलर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। एनीवेज, बैक साइड हमारे पास देखें, हमारे पास यहाँ पे किंग साइज बेड है, साइड टेबल्स यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। सिटिंग स्पेस है हमारे पास, मैंने आपको बताया सेंट्रल कंट्रोल हमारे पास जो CCTV कैमरा है वो आ गया। फिर अभी हम चलते हैं यहाँ से वॉशरूम में, और ये हमारे पास प्रेयर एरिया है, प्रेयर स्पेस है। कैमरामैन आप यहाँ पे, मैं क्योंकि अपने जूते उतार रहा हूँ क्योंकि ये प्रेयर स्पेस है, और आपसे भी गुजारिश है कि आप इसी तरीके से आएँ, अपने जो है शूज़ वगैरह जो हैं वो, लेकिन आपके लूज लेसिस है प्रॉबेबली। तो यहाँ से आप कैमरा मेरे हैंड ओवर करें, मैं इनको वॉशरूम दिखा देता हूँ ताकि चीज़ कोई मिस ना हो, क्योंकि अदब भी जो है वो हर चीज़ का बरकरार रखना चाहिए। ये देखें जी, ये प्रेयर स्पेस इन्होंने बनाई हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे बैठ के आप नमाज पढ़ सकते हैं। और इस कमरे को अगर आप देखें, क्लोज़ कर देंगे ना, यहाँ से ये क्लोज़ कर दिया और ये वाला स्पेस भी क्लोज़ कर दिया, वॉशरूम की भी, ठीक है। तो ये एक आइसोलेटेड स्पेस बन जाती है। अब यहाँ पे बैठ के रो के अल्लाह से दुआएं करें, जो चीज़ आपको चाहिए। मुझे तो अगर मौका मिले तो मैं दुआ करूँगा कि भाई ऐसा घर अल्लाह ताला मुझे दे और मैं इस तरह का घर जो है वो लेना पसंद करूँगा। अच्छा जी, यहाँ से हम आ गए, तो आप लोगों ने आमीन करना है भाई के लिए। और यहाँ से आ जाते हैं जी, वॉशरूम हमारे पास दिया गया है। वॉशरूम भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। शॉवर कैबिन, वॉल कंसील हमारे पास यहाँ पे कमोड है। फिर इसके साथ साथ आप देख लें कि वैनिटी हमारे पास यहाँ पे दी गई है। काफ़ी सारे निशेज़ हैं, ठीक है। आपकी स्टोरेज की स्पेसेस हमारे पास यहाँ पे दी गई हैं। फिर ऊपर जो है वो एग्जॉस्ट हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगेन पूरे घर की तरीके से वॉशरूम भी जो है वो देखें, इन्होंने जो बीच में स्पेसेस दिए हैं ताकि आप अपनी छोटी छोटी परफ्यूम्स हैं या जो भी आइटम्स हैं आपके, उनको आप वो कर सकें। और ये आज आपका भाई, इट वाज़ अ वेरी हॉट डे, जिसकी वजह से ज़रा मेरे बाल वगैरह ख़राब हो चुके हैं एंड वी हैव टू ट्रैवल फ्रॉम इस्लामाबाद।
लेकिन हमें इतना डिस्टेंस नहीं लगा क्योंकि ये इस्लामाबाद से ज़्यादा कोई दूर नहीं है, 40 मिनट्स की ड्राइव है फ्रॉम द ब्लू एरिया मैक्सिमम। अच्छा जी कैमरामैन साहब, ओवर टू यू। अभी आप इसको पकड़ें, क्योंकि इनके शूज़ थे लेसेस वाले, ये उतार नहीं सकते थे, और मेरे थे जी अगेन इजीली मैंने उनको जो है वो मैनेज कर लिया। एनीवेज, यहाँ से हम आ जाते हैं, और अभी हमने इस घर का ग्राउंड फ्लोर का तकरीबन 90% टूर कर लिए। एक वो सामने वाला बेडरूम जो है वो रह गया है, इसको अभी हम जो है वो देख लेते हैं। वुडन फ्लोरिंग प्रॉबेबली है या टाइल्स हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ से बेडरूम नंबर 2 में। हर बेडरूम का अपना एक स्पेसिफिक कह लें कि टेस्ट है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एज के जो पीपल हैं उन लोगों के लिए इस घर को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 3 सीलिंग फैन हमारे पास मौजूद हैं। होता क्या, हम बड़े बड़े कमरे बना देते हैं, पंखा देते हैं एक, क्यों भाई? अब पूरे इस 3 पंखों से आपका जो रूम है उसमें आपकी हवा जाएगी। फिर अगेन हमारे पास यहाँ पे ट्रेडमिल एक्सरसाइजिंग इक्विपमेंट देखने को मिल रहा है। बैक साइड पे अगेन वाटरफॉल का व्यू यहाँ से बहुत ही आउटस्टैंडिंग आता है। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे अगेन राइट साइड पे भी व्यू आपको देखने को मिल रहा है। कुछ सिटिंग स्पेसेस हैं, मिरर देखने को मिल रहा है, किंग साइज बेड है, और उसके साथ साइड टेबल्स हमारे पास दिए गए हैं। वॉशरूम में आ जाएं तो ये एक अलग स्टोरी है वॉशरूम की, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वॉशरूम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सामने हमारे पास यहाँ पे वैनिटी चलेगी, ठीक है। फिर इसके साथ आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं, अपने कपड़े अपनी चीज़ें जो भी हैं यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। देखें परफ्यूम्स वगैरह और छोटी छोटी चीज़ें जो इनकी यूज़ की हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई ऑलरेडी। अगेन निशेस का बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपकी जो भी आइटम्स आएंगे वो आप जो है वो प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जी आपको चाहिए तो आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो यहाँ पे वॉशरूम है और वॉल कंसील्ड कमोड है, लेकिन दिस कमोड इज़ अ जीनियस। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप लोगों ने सिर्फ इसके ये फंक्शन देख लेने हैं। मैं क्लोज कर रहा हूँ, ये आप लोग खुद अंडरस्टैंड हर चीज़ कर जाएंगे कि ये फीचर्स हैं इसके। आप अगर इसको यूटिलाइज़ करना चाहें, ये जस्ट इसका जो है वो साथ आपको एक रिमोट दिया गया है। फिर इसके साथ हम यहाँ से चलते हैं वापस, और हमारे पास पूरा कबर्ड का सेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जी ग्राउंड फ्लोर का टूर हम लोगों ने कर दिया कंप्लीट। यहाँ से हम जाएंगे टूवर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। और जिस तरह आप लोगों को पता है, हमारी एक रीत है, एक रिवायत है, एक परंपरा है कि हम जब भी घर के फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो हम तब आपको प्राइस बताते हैं। तो 9 कनाल का फार्म हाउस मल्टी ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया वाक एंड में हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ से अगर मैं इसको ओपन करूँ तो सामने वो मार्गला हिल्स का व्यू भी आपको देखने को मिलेगा। और कैमरामैन ज़रा जूम इन करें तो हमारे पास यहाँ से वो मल्टी और न्यू सिटी फेज 2 का आर्केड भी नज़र आ रहा है, जो यहाँ का सबसे बड़ा कमर्शियल सेंटर है। 5 मिनट्स की ड्राइव पे आप यहाँ से जाके अपनी शॉपिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगेन शाम का व्यू बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं बार इसलिए बार बार आ रहा हूँ कि मुझे शाम का व्यू बहुत ही मज़ेदार किस्म का लग रहा है। जो सनसेट हो रहा है यहाँ पे, उसकी मैं कहता हूँ एक अलग ही क्लास से एक अलग ही हो रहा है। तो मल्टी ऑर्चर्ड रेजिडेंशिया 9 कनाल फार्म हाउस, कितनी प्राइस है जी इसकी? 32 करोड़ एज इट इज़ आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अभी हम चलते हैं यहाँ से फर्स्ट फ्लोर का जो है हम मेन हाउस का टूर स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से बाहर मैंने आपको मार्बल दिखाई, एमरल्ड ब्लैक हमारे पास यहाँ पे स्टेयर केस पे मार्बल केस देखने को मिल रहा है। हमारे पास यहाँ पे जो रेलिंग नज़र आ रही है बहुत ही आउटस्टैंडिंग मटेरियल की है। आयरन रेलिंग है विद द CNC कटिंग, लेकिन इस पे जो है वो गोल्ड डस्ट कलर जो है वो इस पर किया गया है। अभी हम यहाँ से आ जाते हैं जी, और मैंने आपको प्राइस बताई। 9 कनाल फार्म हाउस 32 करोड़ इज़ द आस्किंग प्राइस ऑफ द फार्म हाउस। डबल हाइटेड एंट्रेंस स्पेस, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया। अब यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे हम आ चुके हैं, तो ये भी एक प्रॉपर पोर्शन है, प्रॉपर एक लिविंग के लिए स्पेस है। मैं इसका लेआउट समझाता हूँ आपको। सिटिंग स्पेस हमारे पास, सामने जो है वो टीवी आपके पास मौजूद है, इन्वर्टर AC वहाँ पे 1.5 टन, यहाँ पे स्प्लिट AC देखने को मिल रहा है, उसके साथ 2 सीलिंग फैंस। फिर इसके साथ हमारे पास ओपन किचन देखने को मिल रहा है, और 3 बेडरूम्स हमारे पास फर्स्ट फ्लोर पे हैं, और 2 बेडरूम्स मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर पे, एंड 4 बेडरूम्स हमारे पास यहाँ से गेस्ट हाउस में। अब फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि बैक साइड पे भी टेरेस है और फ्रंट साइड पे भी टेरेस है। इस टेरेस से अभी क्योंकि शाम का टाइम हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया है, आपको जो है वो बैक साइड पे हमारे पास किचन गार्डन है, उसका बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का व्यू देखने को मिलता है। पूरा किचन गार्डन और एनेक्सी साथ आपको यहाँ से नज़र आती है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है वो ये स्काईलाइट की स्पेस मौजूद है। और यहाँ से हम आते हैं
तो हमारे पास रास्ता जा रहा है टुवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। सो यहाँ से हम वापस आ जाते हैं इनसाइड। तो 3 बेडरूम्स हमारे पास दिए गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तीनों बेडरूम्स का टेस्ट जिस तरह मैंने बताया कि हर बेडरूम का, हर स्पेस का अलग है। बेडरूम्स पे आते हैं बाद में, पहले किचन देख लेते हैं। काफ़ी स्पेशियस किचन है हमारे पास। काउंटर टेबल कोरियान का अगेन हमारे पास यहाँ पे काउंटर टेबल देखने को मिल रहा है। लेमिनेशन शीट्स हैं विद सम ग्लास डोर्स। इंपोर्टेड हमारे पास हुड यहाँ पे मौजूद है। इंपोर्टेड स्टोव है। रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस हमारे पास यहाँ पे दी गई है। अगेन जो कलर स्कीमिंग है यहाँ पे भी एक मध्यम कह लें कि बड़े सॉफ्ट से जो है वो कलर दिए गए हैं। तो बेडरूम्स का भी हम स्टार्ट करते हैं। डाइनिंग स्पेस हमारे पास यहाँ पे दी गई है और अगेन हमारे पास सिटिंग सारा जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो दिस इज़ द बेडरूम नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम नंबर 1 हम देख लेते हैं। अगेन हमारे पास जो है वो यहाँ पे विंडोज़ दोनों तरफ दी गई हैं। इन्वर्टर, AC, बेड, साइड टेबल्स, सिटिंग स्पेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ यहाँ से अगर आप देखें तो 3 सीलिंग फैंस उसी तरीके से जो कि आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर वाले बेडरूम्स में देखा, ताकि आपको पंखे की हवा का जो है वो इशू ना फेस करना पड़े कि इतने बड़े बेडरूम में सिर्फ एक ही फ़ैन हो। यहाँ से आ जाएं तो हमारे पास आयरन की स्पेस, कबर्ड्स, सामने वैनिटी, बैक साइड पे एक साइड पे आपके पास शॉवर स्पेस होगी, एक साइड पे आपके पास जो है वो कमोड स्पेस आपको देखने को मिलेगी। तो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको मैनेज किए। यहाँ पे भी हमारे पास मिरर है कि आप यहीं से जो है वो तैयार भी होना चाहें तो आप तैयार भी हो सकते हैं। यहाँ से आज जी वापस वी हैव गॉट द 2 बेडरूम्स रिमेनिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द हाउस। और ये अगेन टेरेस वाला बेडरूम है। फ्रंट ऑर्चर्ड और लॉन का व्यू इस बेडरूम के साथ देखने को आपको मिलेगा। मास्टर साइज काफ़ी बड़ा बेडरूम है। अगेन इन्वर्टर, AC, हमारे पास काफ़ी सारे लाइट्स हैं डिफरेंट मोड की। फ़ैन, हैंगिंग लाइट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। फिर यहाँ से आ जाएं आप तो हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से पूरा जो है आपको फ्रंट ऑर्चर्ड और लॉन का व्यू यहाँ से मस्जिद राइट साइड पे। दिन के टाइम तो काफ़ी दूर दूर तक जो है वो आप देख सकते हैं और शाम के टाइम भी इसका व्यू बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग और बड़ा शार्प आ रहा है। और यहाँ से अभी हम चलते हैं जी वापस इनसाइड द मेन हाउस। हम दिस इज़ द सेकंड बेडरूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर। सिटिंग स्पेस यहाँ पे दी गई है। हमारे पास ड्रेसिंग टेबल यहाँ पे दिया गया है, मिरर है उसके साथ। अगेन अटैच वॉशरूम जिस तरह से आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। ये वॉशरूम साइज़ में काफ़ी बड़ा है। अगेन मिरर हमारे पास दिया गया है, निशेस काफ़ी सारी हैं, शॉवर कैबिन मौजूद है, वॉल कंसील्ड हमारे पास यहाँ पे कमोड है और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगेन वैनिटी है। और देखें स्पेस स्टोरेज के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा है। और जो यहाँ पे आपके पास सिरामिक्स हैं सारी फेसल और पोटा की सिरामिक्स और आपको फिटिंग्स देखने को मिल रही हैं। वी हैव गॉट एम्पल ऑफ स्टोरेज स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के हमारे पास कवर्ड्स के जो हैं वो डोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं कि आप अपनी वार्डरोब की जो कलेक्शन है वो काफ़ी तगड़ी और सॉलिड रख सकते हैं। यहाँ से वील गो टुवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस ऑफ द मेन हाउस रादर। और ये बेडरूम एक प्रॉपर बॉयश लुक दे रहा है। एक लड़कों के लिए जो है ये डिज़ाइन किया गया है। कंप्यूटर टेबल हमारे पास मौजूद है। यहाँ से भी आपका एक्सेस है बाहर टुवर्ड्स द टेरेस। फिर इसके साथ कुछ हमारे पास यहाँ पे हैंगिंग लाइट्स हैं जो खूबसूरत लग रही हैं। अगेन हमारे पास ये बेड, उसके साथ साइकिल देखें, साइकिल भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और इससे एक थीम आ रहा है, एक पता चल रहा है कि किसी बॉय का जो है ये रूम है। और यहाँ से आ जाते हैं तो वॉशरूम्स एक्सेप्शनल हैं, काफ़ी स्पेशियस हैं, प्रैक्टिकल हैं। अगेन आप अपनी काफ़ी मशीन्स वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। आयरन के लिए हमारे पास स्पेस है। तैयार होने के लिए हमारे पास यहाँ पे मिरर दिया गया है। निशेज़ में स्पेस मौजूद है। फिर अगेन शॉवर के लिए स्पेस सेपरेट, कमोड के लिए सेपरेट स्पेस। तो हर चीज़ को जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करके बनाया गया जिस तरह मैंने आपको बताया था वीडियो में। तो अभी तक की वीडियो आप लोगों को किस तरह लगी इसे आप लोगों ने कमेंट्स में लाजमी बताना है। अभी हमारा फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है मेन हाउस का। एक्स्ट्रा चीज़ें 15 kV का हमारे पास यहाँ पे सोलर मौजूद है। फिर इसके साथ CCTV कैमरास पूरे घर में आपके इंस्टॉल्ड हैं। अब जो हमारा गेस्ट हाउस है, जो सरप्राइज़ है, वो यहाँ से इसका रास्ता है। मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर से दिखाया था कि अटैचेबल भी है, डिटैचेबल भी है। दरमियान में हमारे पास एक स्पेस है, एक हमारे पास वॉक थ्रू स्पेस है। यहीं से आप जो है वो डोर ओपन करके जा सकते हैं टुवर्ड द गेस्ट हाउस। ये गेस्ट हाउस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन मैं आपको गेस्ट हाउस विजिट कराऊंगा फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर नीचे से, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। लेकिन उससे पहले हमारे पास यहाँ पे अगेन
ये सॉरी आपकी स्काईलाइट देखने को मिल रही है। फिर यहाँ से आ जाते हैं तो अगेन यहाँ पे टेरेस है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का व्यू टेरेस से, और शाम के टाइम मज़ा आ रहा है भाई। फिर यहाँ से आ जाते हैं जी हम। तो इस तरह के घर की आप लोगों ने आर्किटेक्चरल सर्विसेज चाहिए हो, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज चाहिए हो, या इसको परचेज़ करना हो, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द मेन गेस्ट हाउस। इसमें मजलिस भी है, पश्तून मजलिस जो होता है, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के बेडरूम्स हैं, 4 बेडरूम्स हैं इसके। लेकिन अभी इसको हम यहाँ से विज़िट नहीं करेंगे, हम विज़िट करेंगे फ्रॉम द मेन चैनल, जहाँ से इसको जो है हमने स्टार्ट किया था। मैं वहीं से आपको अंदर लेके जाऊँगा और फिर हम गेस्ट हाउस को कंप्लीट करके इस घर का टूर जो है वो कंक्लूड कर देंगे। आ जाए मेरे साथ। तो जी अभी हम आपको करवाएंगे इस घर के गेस्ट हाउस का टूर। गेस्ट हाउस मैंने जिस तरह आपको बताया कि बिल्कुल सेपरेट है, डी अटैच्ड है। आपके गेस्ट जहाँ पे आएँ गाड़ी पार्क करें, अंदर जाके सेटल हों, और उसके बाद जो है वो ऑनर आएँ और आपको जो है वो ऑब्वियसली कंपनी दें। गेस्ट शाम का टाइम अभी हो चुका है, इनफैक्ट रात का टाइम हो चुका है, और 2 से 3 गाड़ियों की, इनफैक्ट 3 गाड़ियाँ तो हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी पार्कड हैं। पार्किंग स्पेस हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। राइट साइड पे जो आपको कैबिनेट्स नज़र आ रही हैं देखने में, अपेरेंटली बेसिकली वो टूल बॉक्स हैं, जहाँ पे सारे उन्होंने टूल्स रखे हुए हैं, गाड़ियों से रेलेवेंट और टेक्निकल चीज़ें, मोबाइल्स वगैरह, लैपटॉप्स और सारी चीज़ें जो भी जिनके लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनको ओपन करने के लिए वो रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये भी प्रैक्टिकलिटी में ऐड करता है कि आपकी गाड़ी ख़राब होगी तो आप इंस्टेंटली कोई ना कोई चीज़ जो है वो उसकी ठीक कर सकें। फिर यहाँ से हम अंदर आते हैं। सो दिस इज़ द मेन वे टूवर्ड्स द गेस्ट हाउस, और यहीं से आप जब आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारा मेन हाउस, राइट साइड पे गेस्ट हाउस, वे टूवर्ड्स द अगेन बारबेक्यू टेरेस और एनेक्सी वगैरह वाला रास्ता जो मैंने आपको बताया था। फिर यहाँ से हाउस होल्ड जो है उनका भी जो है वो यहाँ पे रूम एक मौजूद है। सो यहाँ से आ जाते हैं जी। अभी हमने कदम रख लिया है मेन गेस्ट हाउस में। हम जब यहाँ पे शूट पे आए, गाड़ी हमने पार्क की, यहाँ पे अपना सामान आपको भी कुछ नज़र भी आएगा बिखरा हुआ सामान अपना रखा, सेटल हुए, AC यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, फ़ैन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। आप अपनी खिदमत जिस तरह करना चाहें खुद करें, और फिर उसके बाद जो है वो घर के जो ऑनर हैं या जो आपको होस्ट कर रहे हैं उनको तकलीफ़ दें। सो मेन हमारे पास ये टीवी लाउंज स्पेस है, बैठने की जगह है हमारे पास। फिर इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ग्राउंड पे 1 बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स, एक प्रॉपर पोर्शन है। अगर 7 से 8 फैमिली मेम्बर्स भी जो किसी के हैं तो यहाँ पे आके इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं। कर्टेंस देखने को मिल रहे हैं, बेड हमारे पास मौजूद है, साइड टेबल्स हैं यहाँ से। फिर इसके साथ अगेन यहाँ पे सिटिंग स्पेस, हर जगह पे हर स्पेस पे यहाँ पे AC मौजूद है। फिर छोटा सा यहाँ पे किचननेट, अगर आप खुद कुछ कुकिंग वगैरह करना चाहें, और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इस घर के ऑब्वियसली ऑनर, उनकी मेहमान नवाजी इतनी अच्छी है कि आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगेन इन्होंने उसकी जो है प्रोविज़न दी हुई है। और इस वाले बेडरूम के साथ अगेन हमारे पास अटैच वॉशरूम यहाँ पे दिया है। ये भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। कमोड, इंडियन सीट, फिर हमारे पास यहाँ पे वॉश बेसन, सेपरेट स्पेस शॉवर की, तो ये सारा हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वापस आ जाते हैं यहाँ से, और अभी हम जाएंगे गेस्ट हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे। अगेन लाइटिंग यहाँ पे भी बहुत ऑसम है, स्टोन वर्क आपको देखने को मिल रहा है। डिफरेंट जगहों पे आपको डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स नज़र आएंगे। इसके साथ यहाँ पे भी विंडो है, UPVC विंडो आपको देखने को मिल रही है। राइट साइड पे ये ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ से भी आपका रास्ता जाता है बैक साइड पे। तो घर ओपन भी है और क्लोज भी है, लाइक हर जगह से हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी है। और यहाँ से भी हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे गेस्ट हाउस के एमरल्ड ब्लैक हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्टोन देखने को मिल रहा है। यहाँ से आ जाते हैं जी। 3 बेडरूम्स हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं विद द पश्तून मजलिस, ठीक है। और अगेन ये हमारे पास ओपन छोटा सा एक किचननेट, बैठने की जगह। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं जी मजलिस में, और मजलिस बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का है, बहुत ही साइज़ में बड़ा है। आप यहाँ पे 20 से 25 लोगों की जो है ना वो एकोमोडेशन कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कावा शावा दम पोख आप बनाएं, या आप कोई स्पेशल खाना वाना करें तो आप यहाँ पे बैठ के जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं विंडो को, और यहाँ से भी आपका जो है वो टेरेस का रास्ता बड़ा इजीली एक्सेसिबल है। बाहर आ जाते हैं तो टेरेस से हमारा अगेन लॉन की व्यू एट अ ग्लास। जिस तरीके से हम लोगों ने मेन हाउस से देखा, इसी तरह से गेस्ट हाउस में भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। फिर हमारे पास यहाँ पे LED लाइट, अगेन उसी तरह सिटिंग स्पेस, और राइट साइड पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे अटैच वॉशरूम इसके दिया गया है। और वॉशरूम भी अच्छी बात यह है कि सारी स्पेसेस के साथ आपको देखने को मिल रहा है।
फिर अगेन हम उसी स्पॉट पे आ गए जो हमने मेन हाउस का फर्स्ट फ्लोर जहाँ से छोड़ा था, यहीं से रास्ता है आपका, ठीक है। तो वी हैव गॉट द 2 रिमेनिंग बेडरूम्स। इस वाले बेडरूम को देख लेते हैं पहले, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आयरन स्टैंड है, बेड, सोफ़ा, अटैच वॉशरूम, ठीक है। ये इनको दिखा दें जल्दी से। और फिर इसके साथ साथ वी हैव लेफ्ट विद द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस, जो कि ये वाला है और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का है। ये ज़रा साइज़ में काफ़ी बड़ा है बाकी वाले बेडरूम से। और अगेन यहाँ से भी व्यू आपका मौजूद है और अटैच वॉशरूम भी इसके साथ आपको देखने को मिल रहा है। सो दिस वॉज द फुल रिव्यू ऑफ द हाउस। कोशिश ये की है कि जितनी प्रैक्टिकलिटीज़ इसको एक्सप्लेन कर सकें, लेकिन समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जो इनफैक्ट हम भी मिस कर जाते हैं। मैंने अगर इस घर की आपको 10 अच्छाइयाँ बताई हैं तो प्रोबेबली आप इसमें 5-6 और ऐड कर लें जो मैंने शायद ऑन पर्पज़ नहीं लेकिन बाय मिस्टेक मिस भी कर दी हूँ। तो ये था जी इस घर का प्रॉपर टूर। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि ये घर आप लोगों को कैसा लगा। वाकई में जो मैंने शुरू में आपको बताया था कि जी प्रैक्टिकल है, यूज़र फ्रेंडलीनेस इसमें है, वो है कि नहीं, या सिर्फ आप लोगों को लगा कि मैंने इसको एग्जैजरेट किया है, क्योंकि मेरी जजमेंट भी गलत हो सकती है। तो आप लोगों को पूरा हक राय जो है वो हासिल है कि आप बताएं, एक फीडबैक दें। सो वीडियो करते हैं जी कंक्लूड आज की इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान में रहने वाले या पाकिस्तान से बाहर तमाम पाकिस्तानियों का अल्लाह पाक उनकी मर्जी के घर और छत नसीब अता फरमाए। और आप में से किसी ने भी मुझसे मुलाकात करनी हो फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अपना घर डॉट पी की ऑफिस आप लोग आ सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बेस्ट विशेज़ दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।